आपकी शरण में आई तो आपने मुझे क्या किया? आपने जो गंगा आपके चरणों से निकली है, जिसको शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उस चरण के जल को शिव ने अपने मस्तक पर पधराया है, इतना बड़ा सम्मान दिया। उन शिव को भी आपके चरण नहीं मिले, सिर्फ चरण का जल मिला। मुझे तो आपके चरण इस कुटिया में पड़े, आपके चरणों का दर्शन मिला, इनका स्पर्श हुआ, मैं पवित्र हो गई। आज मुझे लगता है मेरे पति ने बहुत अच्छा किया, मुझे श्राप दिया। अगर नहीं दिया होता तो आप आते नहीं यहाँ। मुनि श्राप जो दीना आति भाल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, इह इलाव शंकर जाना। आज प्रभु ने कृतार्थ किया है गौतम नारी को। यहां गौतम नारी पर कृपा की है तो यहां वर्णन है, एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। भगवान श्री राम ने जैसे ही अपनाया, तुरंत सभी लोगों ने अपना लिया महाराज। पति लोक गई, इसका अर्थ है गौतम ऋषि ने स्वयं आकर अपनाया है कि जिसको मैं नहीं पा सका देवी तुमने पा लिया। इसलिए जिसको राम ने स्पर्श किया हो, जिसको राम ने इतना सम्मान दिया हो, जिसको राम ने इतनी करुणा की हो, उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं? अपना लिया, नारी का सम्मान बढ़ाए। मैं कहूंगी राम जी ने महाराज टूटे हुए दाम्पत्य जीवन को जोड़ दिया। कितने सालों से टूटा हुआ बिखरा हुआ दाम्पत्य जीवन पड़ा था, गौतम ऋषि अहिल्या का उन दोनों को जोड़ दिया। हमारे श्री राम ने जोड़ने का ही काम किया है, सबको जोड़ा है। शहर वाले गांव वालों को, वनवासी लोगों को साधारण समझते थे, हमारे राम जी ने दोनों को जोड़ दिया। ऋषि लोग छोटी जाति लोगों को स्पर्श नहीं करते थे, बड़े लोग नहीं करते थे। हमारे राम जी ने जा जाके कौल भील इत्यादि सबके पास जाकर के समय बिताया, उनके हाथ का कंदमूल फल खाया, उनके साथ समय बिताया, विविधता हटा दी। इसलिए राम जी का जीवन कैसा है? सबके लिए करने योग्य है, जीवन में अपनाने योग्य है। वशिष्ठ विश्वामित्र की कभी नहीं बनती थी, राम जी के आने से उनकी बन गई। जनक और दशरथ जी की कभी नहीं बनती थी, इनके आने से दोनों बन गए। रावण को मारने वाली शक्तियां बहुत पहले से विद्यमान थी, लेकिन सब बिखरी हुई पड़ी थी, और बिखरे होने के कारण रावण का आतंक था। ऐसा नहीं है, उस समय परशुराम भी भगवान के अवतार के रूप में विराजमान थे। दशरथ जैसे चक्रवर्ती नरेश, जनक जैसे चक्रवर्ती नरेश विद्यमान थे, जो रावण को महाराज ध्वस्त कर सकते थे, पर सब में महाराज फूट पड़ी हुई थी आपस में। श्री राम ने सबको जोड़ा। ये 14 वर्ष का जो वनवास था ना महाराज, अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो समझ आएगा, राम जी ने 14 वर्ष में पूरे भारतवर्ष को जोड़ दिया, पूरे भारतवर्ष को। ऋषियों से वनवासियों को, वनवासियों से ऋषियों को, राजाओं को वनवासियों से, सबको जोड़ा। और सबको जोड़ करके महाराज, पता है राम का काम किसे कहते हैं? बिना किसी सुख सुविधा व्यवस्था के भी ऐसे बड़े से बड़े कार्य कर लिए जाएं बिना सुविधा के, तो ये राम के काम है महाराज। सुविधा में, व्यवस्थाओं में तो हर कोई काम कर लेगा, लेकिन बिना व्यवस्था के काम किए जाएं
और उस काम में सफलता प्राप्त की जाए तो राम के कार्य क्या है? घर में प्रेम से रहना राम का कार्य, पत्नी, बच्चे, माता पिता सबको प्रेम से रखना राम का कार्य। देश के लिए कभी आवश्यकता पड़े तो जी जान से तैयार रहना, ये राम का कार्य। कभी अपने धर्म के लिए आगे आना पड़े तो संकुचित नहीं, केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना, यहां मेरे धर्म के लिए आवश्यकता है तो मुझे जाना चाहिए। हमारे यहां क्या होता है, हम लोगों में इकट्ठे तो लोग जल्दी हो जाएंगे लेकिन एक नहीं होंगे, भीड़ बहुत जल्दी हो जाएगी, पर किसी कार्य के लिए एकता नहीं होती, इसलिए हमारी कभी कोई चीज बनती नहीं है। जिस समय हम एक हो जाते हैं वो कार्य अपने आप परिणाम देने लग जाते हैं। इसलिए कथा क्या करती है, कथा इकट्ठा करके बुलाती है, लेकिन जब कथा पंडाल से लौटो ना तो हमारी ये भेदभाव मिट जाए, एक हो जाए, हम एक करके वापस लौटाए तो कथा की सफलता है। भगवान श्री राम ने सबको एक किया है, सबको, सब भेद मिटा दिए। तो आइए बड़े भाव के साथ एक बड़ा प्यारा सा भजन है। कौन सा प्यारा सा भजन है? मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, और तभी आप राम राज्य इत्यादि का कह सकते हो अगर ये चीजें हैं। और अगर ये चीजें नहीं है तो समझ लीजिए महाराज अभी राम जी आपके जीवन में आए ही नहीं। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना, लक्ष्मण सा भाई हो। कैसा भाई होना चाहिए? भाई के बड़े भाई के ऊपर कष्ट पड़ा तो छोटे ने अपनी धर्मपत्नी को नहीं देखा, सुख सुविधा नहीं देखा, उसके पीछे पीछे गया। 14 वर्ष तक कांटे पर भी पैर रखना पड़े राम जी के लिए, कष्ट से कष्ट सहना पड़े। 14 वर्ष तक निद्रा का क्या नाम होता है, आराम तक नहीं किया श्री लखनलाल ने। अगर भाई ऐसे हो जाएं, और राम जी छोटे बच्चे की तरह उन्हें रखते हैं, छोटे बच्चे की तरह। अगर बड़े के अंदर ऐसा भाव आ जाए कि मेरा छोटा भाई मेरा पुत्र समान है, मैं जैसे अपने पुत्र से प्रेम करता हूं वैसे मेरे छोटे भाई से करूंगा, और छोटे के अंदर ये प्रेम आ जाए कि मेरे बड़े भाई के लिए अगर मुझे सबको छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा, मेरा भाई मेरे पिता के समान है, तब समझिए राम राज्य आपने कुछ बनाया। नहीं तो महाराज आज तो पूरी दुनिया ही देखो सब भाई भाई के विपरीत बैठे हैं। इसलिए कहा लक्ष्मण सा भाई हो, लाइन से सीखेंगे। नगरी हो अयोध्या